पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 13वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत आज होगी और इस दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली बाकी जगहों से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा। ये बातचीत आज सुबह 10:30 पर LAC के मोल्डो में शुरू होने की उम्मीद है। तो सुबह 10:30 बजे इस बातचीत के अगले दौर की शुरुआत की जानकारी। The troops that are needed to counter any threat. दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगी, हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बातचीत से बनेगी चीन से बात। चीन के खिलाफ कूटनीति चलेगी या कूटनीति? लद्दाख में भारतीय सेना की वज्र शक्ति। लद्दाख में LAC पर चीन लगातार तनाव बढ़ाने में लगा है। इस बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत आज होगी। इसमें पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों से सेना हटाने पर विचार होगा जहां अब भी दोनों देशों की सेना तैनात है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता होनी है। सूत्रों के मुताबिक वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक बने ठिकानों से सेना को हटाने पर विचार होगा। हॉट स्प्रिंग्स और कुछ अन्य क्षेत्रों से सेना वापस बुलाने पर भी चर्चा होगी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि उम्मीद है कि चीन से 13वें दौर की बातचीत होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसे होगा। Last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. इस बीच LAC पर चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। LAC पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। K9 वज्र 155 मिलीमीटर होवित्जर तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है और ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती है। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा है। पूर्वी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के दौरान भी सेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी दी थी। जनरल MM नरवणे ने वहां भी कहा था कि भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तरीके से तैयार हैं। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. हालांकि एक तरफ चीन बातचीत की पहल तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ LAC पर चीन के सैनिकों की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नजर डालें तो उसके नापाक मंसूबे साफ पता चलते हैं। चीन की चाल बताती है कि वो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के मूड में नहीं है। LAC पर सैनिकों के लिए नए टेंट बनाने के बाद चीन की सेना ने सर्दियों में LAC पर अपनी स्थिति मजबूत करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
चीन ने उत्तराखंड के कियोधुरा पास के सामने भारतीय इलाके में निगरानी के लिए नए उपकरण लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार पीले रंग का एक बड़ा गुब्बारे जैसा उपकरण नजर आ रहा है, जिसमें कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ ही सोलर पैनल और पवन चक्की भी नजर आ रही है। साफ है कि निगरानी में लगे हुए कैमरों और दूसरे उपकरणों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने सैनिकों के लिए सर्दियों में रुकने के लिए व्यवस्थाएं पूरी तेजी से करनी शुरू कर दी हैं। हालांकि इन सभी तैयारियों के बीच भारत ने ये तो साफ कर दिया है कि LAC पर चीन की सेना की हर हलचल पर भारत की पैनी नजर है और चीन को सटीक जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर मुमकिन तैयारी भी कर रही है। इसीलिए चीन भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर कोई गलतफहमी न पाले तो उसी के लिए बेहतर है। संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग कृष्ण मोहन मिश्रा। ये बातचीत आज सुबह 10:30 पर शुरू होगी LAC के मोल्डो में। ये 13वें दौर की वार्ता की शुरुआत होने वाली है। इसी के साथ इस बात पर नजर है कि संवाद से समाधान निकल पाएगा, क्या संवाद से आम सहमति डिसएंगेजमेंट समेत और मुद्दों पर बन पाएगी, इस पर नजर आ रहने वाली है इस 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता पर। निधि, 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की ये चर्चा है। कोर कमांडर अब तक 13 बार मिल चुके हैं, लेकिन जो उससे नीचे डिविजनल कमांडर या स्थानीय कमांडर हैं वो बहुत ज़्यादा बार मिल चुके हैं। हमेशा भारत का ये रुख रहा है कि कोई भी मुद्दा है उसको बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए और चीन को इसीलिए बातचीत की टेबल पर लगातार इंगेज रखा जा रहा है। पिछले दौर की बातचीत यानी 12वें दौर की बातचीत 31 जुलाई को पूरी हुई थी और उसके बाद हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों की वापसी संभव हुई थी। उसके बाद अब आज मीटिंग होने वाली है, लेकिन इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने तनाव को थोड़ा और बढ़ाया है। सितंबर में चीनी सैनिकों ने लगभग 100 के आसपास उनकी तादाद थी, उन्होंने 12 होती जो एक भारत और चीन के बीच में सेंट्रल सेक्टर का फ्रिक्शन पॉइंट है, वहाँ पर उन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था और थोड़ी देर बाद वापस गए थे। अरुणाचल की घटना थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है। पिछले सप्ताह की घटना है, लगभग 200 चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। भारतीय सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था और काफ़ी देर तक उनको बिठा कर रखा और उसके बाद जो कमांडर्स हैं, स्थानीय कमांडर, उनकी बातचीत के बाद उन्हें वापस भेजा गया। जाहिर है कि चीन इससे खींचा हुआ है, क्योंकि भारतीय मीडिया में ये खबर बहुत ज़्यादा आई थी। चीन ने कल ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलवान की कुछ एक फ़ोटोएँ सर्कुलेट करनी शुरू की। उन फोटोग्राफ्स में भारतीय सैनिकों को तथाकथित तौर पर चीन का बंदी दिखाया गया है। तो दरअसल अरुणाचल प्रदेश की खींच का बदला लेने के लिए चीन ने गलवान की फोटोग्राफ्स को कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट किया है। यानी चीन बातचीत से पहले ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ जब भी बातचीत होती है वो बहुत लंबी चलती है। अब तक का जो 12 बार की कोर कमांडर स्तर की चर्चा का रिकॉर्ड है, उसमें कोई भी बातचीत 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे तक चलती है। उसकी वजह यह है कि चीनी नेगोशिएशन का अंदाज ऐसा रहता है कि वो 4 कदम आगे जाएंगे और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर उससे वो पहले पॉइंट पर वापस आ चुके होंगे। आज कहाँ तक बातचीत पहुँचती है ये भी देर शाम तक शायद पता लगेगा या कल सुबह तक पता लगेगा। भारत का हमेशा ये कहना है कि एक तो लद्दाख के जितने फ्रिक्शन पॉइंट है सबसे धीरे धीरे सैनिक पीछे जाएं। ये दूसरी सर्दियां हैं जबकि दोनों ओर के सैनिक LAC पर तैनात हैं। दूसरा, लद्दाख के विवाद को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी लगभग जो 3,500 किलोमीटर की भारत और चीन की सरहद है उससे अलग रखा जाए। ये एक अलग मुद्दा है जो पिछले साल 5 मई से शुरू हुआ था। 10:30 बजे के करीब चीनी इलाके में जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है मोल्दो, वहाँ ये बातचीत शुरू होगी। उसके बाद धीरे धीरे आगे समझ में आएगा कि इस बातचीत का भी कोई फ्रूटफुल कोई नतीजा निकलेगा कि नहीं। 12वें दौर का तो निकला था, हॉट स्प्रिंग और गोगरा सैनिकों की वापसी हुई थी, लेकिन अब आज की बातचीत का क्या नतीजा होता है इस पर सबकी नजरें रहेंगी। निधि, बिल्कुल कृष्ण मोहन मिश्रा, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। 10:30 बजे ये 13वें दौर की वार्ता की शुरुआत होने वाली है। इस वार्ता में किन किन बातों पर जो है समाधान निकल पाता है, क्या संवाद से समाधान निकल पाता है, किस तरीके से मुद्दों पर आम सहमति बन पाती है, उस पर नजर जी न्यूज की लगातार। बहरहाल Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.